आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पेरूपिक पर्सनल लोन ऐप के बारे में, जिसकी प्ले स्टोर पर 4.5 की रेटिंग है। साथ ही इसको 10 मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अगर मैं आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर लेकर चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इनकी जो एनबीएफसी कंपनी है जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड है, उस वाली कंपनी का नाम मेंशन है जो कि है संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है कि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको अप टू 2.5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई करने का ऑप्शन देता है। और यहाँ पर जो भी आपको लोन ऑफर किया जाता है वो आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर और जितना आपका सिबिल स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है और जो भी आप अपनी डिटेल डालते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके यहाँ पर आपको लिमिट आपकी दी जाती है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको लोन का जो टाइम दिया जाता है वो आपको 91 दिनों से लेकर टोटल 180 दिनों का दिया जा सकता है। साथ ही आपके यहाँ पर जो मैक्सिमम एपीआर लगता है, एनुअल परसेंटेज रेट, वो आपके यहाँ पर 35.04% पर एनम के हिसाब से लग सकता है। इसके अलावा अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक लोन का एग्जाम्पल भी बताया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर लोन का एग्जाम्पल नहीं समझेंगे क्योंकि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपके सामने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन में टोटल हमें 1300 रुपए का जो लोन है वो हमें यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। अगर मैं आपको इस वाले लोन की पूरी डिटेल बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम 1000 रुपए से लेकर और 1300 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर टोटल 61 दिनों के लिए, मतलब टोटल 2 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। अगर मैं आपको इस वाले लोन की पूरी डिटेल बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो पहली इंस्टॉलमेंट आएगी, पहली किस्त आएगी, वो आएगी 24 अगस्त 2026 को। इसके अलावा सेकंड हमारी जो किस्त आएगी वो आएगी 24 सितंबर 2026 को। इसके अलावा इस वाले लोन पर हमारी डॉक्यूमेंट फीस लग रही है जो कि 65 रुपए की है और जीएसटी हमारा लग रहा है वो यहाँ पर 12 रुपए का लग रहा है। और ये वाले चार्ज काटने के बाद अगर हम ये वाला लोन लेंगे तो 1223 रुपए हमें हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएंगे। तो अगर आप भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई करो तो पहले आप यहाँ पर पूरी डिटेल समझ लो कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है कैसे आपको लोन ऑफर करता है, यहाँ पर आपको किस जगह पर क्या डिटेल बननी होती है और कैसे आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना होता है। क्योंकि कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन हो उसको कभी भी आपको पूरी डिटेल समझे बिना लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी मोबाइल एप्लीकेशन होता है उसका पहले आपको इंटरेस्ट रेट और जो भी उसके चार्जेस वगैरह है, जो भी वहां पर फीस वगैरह है, वो आपको अच्छे से देखने चाहिए और उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैं तो आपको रिकमेंड ये करूंगा कि कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन हो जिससे आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो केवल आप इमरजेंसी में उससे लोन के लिए अप्लाई करो। आप बेफिजूल खर्चों के लिए या फिर अपने शौक पूरा करने के लिए उन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई मत करो। अब मैंने आपको यहाँ पर लोन की जो डिटेल्स है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां से अगर आप लोन लोगे तो यहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे और किस तरीके से आपको यहां पर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल फोन के अंदर। मेरा यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है, अगर आपकी मर्जी हो तो यहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी मर्जी ना हो तो यहां पर मेरा कोई फोर्स नहीं है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आप इग्नोर भी मार सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्ट आप चाहो तो वहां से भी आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके ओपन करते हो तो यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछी जाती है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से हिंदी की लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके एसएमएस की और यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह है उसकी आपसे परमिशन मांगी जाती है। तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एग्री का, आपको इस पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर जो भी आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आपको अलो करना होता है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाता है। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको टोटल 3 स्टेप्स करनी है। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर ऑप्शन मिलता है गेट माई लोन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस वाले मोबाइल पर एसएमएस सेंड करने के लिए और एसएमएस को व्यू करने के लिए, देखने के लिए
यहाँ पर आपसे परमिशन मांगी जाती है तो आपको अलो करना है। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होता है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी जाता है, भेजा जाता है। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के नेक्स्ट करना होता है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर आप 6 डिजिट से लेकर 16 डिजिट के बीच में कोई भी एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड नहीं बनाना चाहते तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है स्किप का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको नोटिफिकेशन भेजे, उसके लिए आपसे परमिशन मांगी जाती है। तो यहाँ पर आपको अलो पर क्लिक करके परमिशन को परमिशन देनी है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है और आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। तो अब आपको आगे का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी डिटेल मांगी जाएगी। तो जो भी आपका नाम है आपके पैन कार्ड के अंदर वो वाला नाम आपको यहाँ पे डाल देना है और जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका फादर नेम है वो आपको डालना है। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाता है कि मतलब आप कहां तक पढ़े लिखे हुए हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश वो आपको सेलेक्ट करनी है। जो भी आपका रिलीजन है, आपका धर्म क्या है हिंदू मुस्लिम, वो आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो डालनी है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपसे आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो मांगा जाता है कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। आपके कितने बच्चे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपसे आपके काम के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पर आपका जॉब टाइप क्या है, आप स्टूडेंट हो, सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो जो भी आप काम करते हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप काम करते हो वो वाला काम आपका कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आता है वो वाली इंडस्ट्री आपको सिलेक्ट करनी है। जो भी आप काम करते हो वहां पर आपका जो कंपनी है उसके अंदर आपकी पोस्ट क्या है, पोजीशन क्या है, वो आपको सेलेक्ट करना है। और महीने का आप कितना इनकम कर लेते हो, मंथली इनकम आपकी कितनी है, वो इनकम आपको यहाँ पे बननी है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है वो आपको अपलोड करना होता है, उसकी फोटो आपको अपलोड करनी होती है। यहाँ पर आपको कैमरे के आइकन पर क्लिक करना होता है। अब आप यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है उसको आप दो तरीकों से अपलोड कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट कैमरे के थ्रू अपलोड करना चाहो तो आप कैमरे पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आप इस तरीके से आपके पैन कार्ड की फोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके फोन के अंदर ऑलरेडी कोई पैन कार्ड की फोटो पड़ी हुई है और डायरेक्ट आप गैलरी से उसको उठाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चूज ए फोटो का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी गैलरी के अंदर जो भी आपके पैन कार्ड की फोटो होगी वो आपको बता दी जाएगी। बस आपको उस वाली फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसी तरीके से अब आपको यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है उसका फ्रंट साइड का फोटो और जो भी आपका आधार कार्ड है उसका बैक साइड का फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी आपका एड्रेस होगा, जो भी आपकी डिटेल होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। अब आपका जो भी स्टेट है और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है जो आपके आधार कार्ड के अंदर है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपका करंट वाला एड्रेस है और जो भी आपका आधार एड्रेस है दोनों यहाँ पर सेम है क्या, सेम है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर दोनों यहाँ पर अलग अलग है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करके जो भी आपका करंट वाला एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर इमरजेंसी के लिए 2 कॉन्टेक्ट नंबर मांगे जाएंगे। अब आप चाहो तो यहाँ पर जो भी आपके रिलेटिव है उनका आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हो और अगर आपका कोई यहाँ पर दूसरा या फिर तीसरा मोबाइल नंबर है तो वो वाला मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो। जिनका भी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल रहे हो उनका आपके साथ रिलेशन क्या है पहले आप उसको सेलेक्ट करोगे, जो भी उनका नाम है वो लिखोगे और उनका आप यहाँ पर फोन नंबर डाल के नीचे आप नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आपका जो भी लोन है जिस वाले बैंक के अंदर ट्रांसफर होगा उस वाले बैंक की आपको डिटेल डालनी होगी। सबसे पहले आप बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, जो भी आपने अकाउंट नंबर डाला है उसको वापस आप रिपीट करेंगे, नीचे आप बैंक का आईएफएससी कोड लिखेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फाइनली आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और जो भी आपने अपनी डिटेल डाली है और आपके पैन कार्ड के आधार पर यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर फेच किया जाएगा, क्रेडिट स्कोर फेच किया जाएगा और उसके आधार पर आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा।
जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हम 1000 रुपए से लेकर टोटल 1300 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये हमें यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर ऑफर किया गया है। इस वाले लोन को टोटल हम यहाँ पर 61 दिनों के लिए मतलब टोटल 2 महीनों के लिए हमें ऑफर किया जा रहा है। अगर हम इस वाले लोन को लेंगे तो यहाँ पर हमारे चार्जेस वगैरह कटेंगे, 65 रुपए का हमारा डॉक्यूमेंट फीस कटेगा और साथ ही यहाँ पर 12 रुपए की हमारी जीएसटी कटेगी और बाकी का जो पैसा है 1223 रुपए वो हमें हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएंगे। इसके अलावा इस वाले लोन की अगर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहली किस्त हमारी जो आएगी वो आएगी 24 अगस्त को, अगले महीने की 24 तारीख को, और सेकंड जो किस्त आएगी वो आएगी 24 सितंबर को। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन पर जो आपके चार्जेस वगैरह लग रहे हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेने हैं। कब आपको रिपेमेंट करना है उसकी डिटेल आपको देख लेनी है। उसके बाद अब आपको लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लोन पर्पज का। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि जो भी आप लोन ले रहे हो आपके लोन लेने का रीजन क्या है। तो यहाँ पर हम पर्सनल एक्सपेंस को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट करेंगे अब हमारा यहाँ पर जो भी कैमरा है वो हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा और अब हमें यहाँ पर हमारी एक फोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ पर अगर हम रिकॉग्नाइजर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमें परमिशन मांगी जाएगी, उसको अलो करना है। और जैसे ही हम यहाँ पर परमिशन को अलो करेंगे यहाँ पर हमारा कैमरा स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर अब हमें यहाँ पर हमारी जो सेल्फी है, जो फोटो है वो हमें यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे ही हम यहाँ पर हमारी सेल्फी अपलोड कर देंगे यहाँ पर हमारे लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको हमें साइन करना है। और जैसे ही हम यहाँ पर हमारे लोन के एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे जो भी हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन है वो सबमिट होगा और उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो हमारे एप्लीकेशन का फाइनल रिव्यू करेगी और जो हमने डिटेल्स वगैरह डाली हैं अगर वो सारी डिटेल्स सही होंगी तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो भी हमारे लोन का पैसा है जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो हमें हमारे अकाउंट के अंदर भेज देगी। तो इस वाले वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट्स थे हो सकता है आपके क्लियर हो गए हो। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो एक बार आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।